हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। सीए फाइनल ऑल इंडिया रैंक 3 सीए टिकेंद्र सिंहल आपके सामने है। भाई साहब जयपुर से पूरा सर हिंदुस्तान में धमाका मचा दिया इस बार। एंड सर टिकेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माहौल जबरदस्त शानदार बना दिया आपने। टिकेंद्र, कैसा फील कर रहे हैं आप? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब जब से कल रिजल्ट आया था 11 बजे, उसके बाद से करेक्ट। लेकर अब तक लगातार फोन कॉल मैसेजेस। कभी कोई घर पे आ रहा है, कभी इंटरव्यूज चल रहे हैं। मतलब अभी तक वो प्रोसेस चल ही रहा है कि हाँ रिजल्ट आ रहा है उसे प्रोसेस चल रहा है अंदर कि हाँ वो सेलिब्रिटी वाला फीलिंग आ रहा होगा, एकदम शानदार वाला। एकदम हाँ ना, लोग ऐसा फील करा भी रहे हैं थोड़ा कि हाँ चलो आपकी रैंक आई है, आप सीए बन गए, तो अच्छा लग रहा है काफी। बनता भी है भाई। अरे कई रातों की नहीं, कई महीनों से आप उसमें ढंग से नहीं सोए होंगे टू अचीव दिस ग्रेट अचीवमेंट। सो वी अंडरस्टैंड दिस एंड रियली यू डिजर्व इट। हाँ सर, वो एग्जाम टाइम पे थोड़ा चीजें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। आपको नींदों के 100%। साथ और लिमिटेड आवर्स ही सोना है और पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करना है, तो थोड़े बहुत राइट राइट सेक्रीफाइसेस तो राइट। रहते ही है सब लोग। तो टिकेंद्र, हाउ इज योर जर्नी? टेल मी अबाउट योर सेल्फ। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? इंटरमीडिएट में आपके रैंक था, नहीं था, क्या था? थोड़ा अपने बारे में बताइए आप। मैंने सी इंटरमीडिएट से नवंबर 20 में क्लियर किया था, एंड विथ ऑल इंडिया रैंक 8 उसमें भी मेरा अरे रैंक वाह, था। क्या बात है, सुपर। Super। उसके बाद मैंने कालानी एंड कंपनी जो जयपुर की बेस फर्म है उसी से मेरी आर्टिकलशिप यस जर्नी रही। अ, यस। अभी मैंने नवंबर 23 के अंदर सीए फाइनल का एग्जाम दिया था और उसमें अभी बोथ ग्रुप्स क्लियर करा है। मैं तो ऑल इंडिया बहुत रैंक बढ़िया, 3। बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। तो टिकेंद्र, आपने जब पढ़ाई शुरू करी थी तब हैड यू प्लान फॉर दिस रैंक, और क्या मतलब माइंडसेट क्या था आपका? सर पढ़ते वक्त ऑब्वियसली रैंक का माइंडसेट तो नहीं रहता है। पढ़ते वक्त ये था कि हाँ मुझे अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, टाइमली कंप्लीट करना है और उसको इस तरीके से कंसाइज करना है कि मैं लास्ट के 1.5 डेज में उसे रिवाइज कर सकूं। क्योंकि ओ। अल्टीमेटली क्या होता है, जो आप 1.5 दिन में पढ़ के जा रहे हो वही आप उसको रेप्लिकेट कर पाते हो एग्जाम्स के 3 आवर्स के अंदर अंदर। तो करेक्ट। स्टार्टिंग में यही था कि चीज़ों को समराइज करता चलूँ, जो रिपीटेड चीज़ें हैं उनको आप कट आउट कर दो और जो रिटर्न प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सुपर। क्लासेस पूरी करो और उसके बाद आप रिवाइज करो, एटलीस्ट 3-4 टाइम्स आप रिवाइज करो ही करो हर सब्जेक्ट को। ओके, ग्रेट। मतलब बहुत ही सुंदर बात आपने बोली बेटा कि पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हम पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं, पर इसने बहुत ही मस्त बात कही है कि हाउ टू समराइज दैट एंड हाउ टू कंट्रोल दैट सब्जेक्ट, और सो दैट हम उसको 1.5 डे में उसको रिवाइज कर पाए। सो आपका जब पढ़ाई आपने शुरू किया था तभी आपका टारगेट था कि हाउ टू कंसाइज द सब्जेक्ट इन 1.5 डेज। ऐसा उसके लिए आपने क्या किया, मतलब स्पेशली? मतलब जब क्लासेस ली थी मैंने, जैसे अगर मैं आईडीटी की बात करूँ, तो जब मैंने क्लासेस ली थी तो मैंने पूरा 100% मेन बुक वगैरह सब कवरेज किया था। उसके बाद जब मैंने फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट किया, तो फर्स्ट रिवीजन से ही टारगेट था कि हर रिवीजन में मेरा जो सब्जेक्ट था वो कम होता जा रहा था, आगे जो नेक्स्ट रिवीजन के लिए मुझे पढ़ना है। तो ओके। फर्स्ट रिवीजन में गुड। मैंने सारे क्वेश्चंस निकाले, क्वेश्चन एयर के, और सारी मेन बुक समरी बुक पढ़ ली मान लो। उसके बाद राइट। जो भी मुझे कुछ लगा कि हाँ इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है तो समरी बुक में रिकॉर्ड करा। क्वेश्चन एयर के अंदर कोई क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीटेड आ रहे हैं, जैसे स्पेशली जो बड़े ओके। चैप्टर्स हैं जैसे आईटीसी हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके राइट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको कट करता चला मैं। राइट। सो ऐसे दैट मैंने दस रिलेवेंट में से पॉइंट, और हाँ, यस। जैसे 10 में से गुड। 6 क्वेश्चन बचे। सेकंड रिवीजन के राइट। अंदर 6 में से मैंने और 3 कट करे, सिर्फ 3 ही बचे मेरे पास। बहुत बढ़िया। लास्ट में बहुत जाके बढ़िया। वो सारा बहुत समराइज हो गया था कि मुझे ऐसा डिफिकल्टी आई नहीं कि हाँ यार मैं नहीं कर पाऊंगा 1.5 दिन में। मेरे को था कि हाँ ये सुपर। मुझे 250 पढ़ने हैं, ये पढ़ने हैं मुझे, बस हो जाएगा मेरा काम सारा। ओके। सो हाउ मच वाज योर स्कोर? 590 स्कोर करा है सर ग्रांड। अरे वाह, बहुत ही भारी, जबरदस्त भाई। सुपर। एंड हाउ मच वाज द स्कोर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स में सर 87 था, विच वाज हाईएस्ट अरे अमंग ऑल भाई, द 8 सब्जेक्ट्स क्या बात कर रहा है! अरे सैल्यूट भाई, माहौल जबरदस्त शानदार बना दिया तूने यार। 87 मार्क्स, दो बच्चे पास हुए थे भाई इसमें तो। रियली ग्रेट, रियली ग्रेट। तो इनडायरेक्ट टैक्स को लेके क्या अप्रोच थी? आपने क्या, आपने कौन सा कोर्स परचेज किया था, कब परचेज किया था, क्या बुक्स आपने रेफर की थी? व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी फॉर इनडायरेक्ट टैक्स? बिकॉज़ यू स्कोर्ड 87 मार्क्स व्हिच इज द हाईएस्ट अमंग ऑल द अदर 8 सब्जेक्ट्स। सो हाउ इट हेल्प्ड? क्या आपका टारगेट था, क्या आपकी स्ट्रेटजी थी इनडायरेक्ट टैक्स के लिए? सर इनडायरेक्ट टैक्स के लिए जैसे मेरा नवंबर 23 में टाइम था, तो मैंने अराउंड जून 22 में आपका फुल कोर्स बैच लिया था, रेगुलर बैच। ओके। तो उसका जो सबसे बड़ा मेरा रीजन क्या था कि वो अराउंड 150 आवर्स के अंदर कंप्लीट हो रहा था पूरा फुल कोर्स इनडायरेक्ट टैक्स का। तो राइट। वो था कि हाँ यार इतने कम आवर्स में अगर पूरा फुल कोर्स हो रहा है तो इसी की तरफ जाना है सबसे पहले तो सुपर।
तो हाँ, तो उसमें उस टाइम तो मैंने पूरा मेन बुक कर लिया। क्वेश्चन एयर्स थोड़े बहुत करे थे, इतने मेरे क्वेश्चंस नहीं हो पाए थे उस टाइम पे क्लासेस के साथ में। ओके ओके फिर जब नेक्स्ट रिवीजन किया तो मैंने इसमें 10 डेज का टारगेट दिया था आईडीटी को कि 10 डेज के अंदर पूरा करना है कोर्स। तो उसमें ओके मैंने अपना क्वेश्चन एड करे अपने दोनों। उसके बाद मैंने ओके मेन बुक पढ़ी, और हैंड टू हैंड मैंने समरी बुक भी पढ़ी, क्योंकि मेरा ओके था कि समरी बुक को मेरे को तैयार करना है और लास्ट के डेज के लिए। कि मेन करेक्ट। बुक मेरे को थोड़ा बल्कि लग रहा था कि यार 3 मेन बुक में शायद ना पढ़ पाऊँ, क्योंकि वो देखने में भी एक साइकोलॉजिकली आता है कि यार मुझे 3 3 बुक पढ़नी है लास्ट में। राइट 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 राइट। तो समरी बुक को मैंने तैयार कर लिया कि जो भी एक्स्ट्रा था उसमें स्टिकी नोट्स वगैरह लगा के आपने पूरा तैयार कर लिया कि हाँ चलो ये पढ़ना है मुझे। ओके ग्रेट, बहुत और बढ़िया। क्वेश्चंस, सो आपने हाँ। फुल कोर्स लिया, फुल कोर्स के साथ में आपने मेन बुक पढ़ा, मेन बुक के साथ में आपने क्वेश्चन की कुछ क्वेश्चन आप जितना कर पाए उतना आपने किया। हम्म। बाद में जब आपने रिवीजन किया, 10 दिन का आपने टारगेट लिया, 10 दिन में आपने अपना मेन बुक पढ़ा, मेन बुक के साथ में समरी बुक भी आपने साथ में ले लिया, और समरी बुक को ही आप तैयार करते गए कि लास्ट में मैं अगर रिवाइज करना है तो पूरा कवरेज में समरी बुक से कर लूँ, या पूरा कवरेज में समरी बुक के अंदर डाल दूं, कोई पॉइंट अगर आपको लगता है एक्स्ट्रा लिखना तो वो लिख दिया आपने। और हम्म। क्वेश्चंस भी आप सेलेक्ट करते गए, सारे क्वेश्चन करते गए, और उस क्वेश्चन को आपने अल्टीमेटली इस तरह से छाट लिया कि आपके जो सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे वही आपको लास्ट में करने रहे। करेक्ट। हाँ बिल्कुल, ऐसे कोई बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं जिनमें सारे एडजस्टमेंट्स आ रहे हैं, आपने एक क्वेश्चन कर यस। लिया आपका पूरा चैप्टर ही रिवाइज हो गया उससे। ओके परफेक्ट परफेक्ट। तो बिल्कुल। आपने अपनी जो बुक्स है, मेन बुक, समरी बुक, क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ और रेफर किया आपने फॉर कवरेज? नहीं नहीं सर, ये बहुत सफिशिएंट था, इसके अलावा कोई नीड ही नहीं ओके पड़ी। मैंने और लेटेस्ट सुपर। क्वेश्चन मंगा लिया था इवन नवंबर 23 के लिए, तो अपना कि सारे यस यस क्वेश्चन राइट। कवर हो जाए टिल May 23 तक। तो ओके अमेंडमेंट ग्रेट। क्वेश्चन सब कवर हो गया था मेरा उसमें। सुपर सुपर। सो टिकेंद्र, मतलब आपकी मेहनत पे प्राउड हमको हो रहा है कि यार 87 मार्क्स लाना, इनडायरेक्ट एक्समेंट ऑल इंडिया रैंक 3 स्कोर करना, सर मतलब इट्स इट्स रिमार्केबल अचीवमेंट, एंड वी विश ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। टिकेंद्र, एक और बात, जो स्टूडेंट्स ये इंटरव्यू देखेंगे, आपकी बात सुनेंगे, जो भी बच्चे अब एग्जाम देंगे, या हो सकता है पहली बार एग्जाम दे रहे हो, या हो सकता है हम्म। एग्जाम्स हो गए हो, पास नहीं हो पाए किसी कारण से, अब उनको एग्जाम देना है वापस से, सो व्हाट माइंडसेट दे शुड हैव, या उसको किस तरह से उनको अप्रोच करना चाहिए सीए कोर्स को, सो दैट वो भी आपसे कुछ सीख पाए, कुछ एक टिप ले पाए जो उनके लिए हेल्पफुल रह पाए? तो सर हमको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ज़्यादा जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि होता क्या है ना कि ड्यूरिंग दोस 5 to 6 मंथ्स आपके बहुत लोज और हाईज देखते हैं एक बच्चा, मुझे ऐसा राइट। लगता है कि बहुत, कि परफेक्ट। 2 दिन पढ़ रहे हो, एक दिन आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाए, तो आप ज़्यादा फिर राइट। डिमोटिवेट हो रहे हो। बट ऐसा नहीं कि आप करेक्ट उसको एक दिन को लेके बैठ के अपने अगले के 4 दिन आप वेस्ट कर लो। करेक्ट। आप मन में टारगेट है कि हाँ आज मुझे 2 चैप्टर करने हैं, चलो 2 नहीं हुआ एटलीस्ट एक तो करूँ। तो आप लगे रहो, धीरे धीरे बीच बीच में ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, आप कंसिस्टेंटली अपना टारगेट बेस्ड स्टडी करिए, स्पेशली मोर प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। और नंबर ऑफ रिविजन बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, कि एक बार में ज्यादा अच्छे से पढ़ना है कि उसको 4 बार पढ़ो आप, कि फिर वो बहुत आप बढ़िया। ज्यादा अच्छे से आप उसको अपने एग्जाम में प्रेजेंट कर सकते हैं आंसर को। बहुत बढ़िया। सो दैट पूरा सब्जेक्ट आपके कंट्रोल में आ पाए। कंट्रोल में तभी आएगा जब आप नंबर ऑफ रिविजन अपने थोड़े इंक्रीज करेंगे, एटलीस्ट 2 to 3 रिविजन तो आप करिए करिए मिनिमम हर सब्जेक्ट के। करेक्ट। तो 2 to 3 रिवीजन करने के लिए आपका सबसे पहला फर्स्ट रीडिंग बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल। करेक्ट। सो आपने क्लासेस कब शुरू करी थी इफेक्टिवली सारी, मतलब फर्स्ट क्लास कब लेना शुरू किया था आपने इंटर क्लियर करने फर्स्ट के बाद? क्लास रिजल्ट इंटर की बात कर रहे हैं ना सर आप? इंटर क्लियर किया आपने, देन यू जॉइंड आर्टिकलशिप इन जयपुर इटसेल्फ, एंड उसके बाद आपने क्लासेस कब शुरू करी बेटा? हाँ जैसे सर नवंबर 20 में इंटर क्लियर हुआ था, उसके बाद देन Feb 21 के अंदर मेरी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो गई थी आफ्टर राइट। रिजल्ट। उसके बाद रिजल्ट अप्रैल यस। 21 के अंदर मैंने अपनी फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर दी थी एसएफएम की। ओके ओके, मींस अप्रैल 21 से ही आपने पढ़ना शुरू कर दिया फॉर November 23 एग्जाम्स? और November 23 एग्जाम। हाँ यस। और जो तो मेरी आप, यस हाँ करेक्ट। और जो मेरे और आपकी क्लासेस लास्ट वाला क्लास पार्ट कब? था, हाँ हाँ बेटा, भाई, हाँ बेटा बोलिए। क्लासेस वाला जो पार्ट था वो मेरा December 22 के अंदर कंप्लीट हो चुका था पूरा, अराउंड वन एक साल पहले। ग्रेट, मतलब ये चीजें हमको आपसे सीखनी है, सारे बच्चों के लिए यही मैसेज है कि जब तक आप अपनी सारी सब्जेक्ट टाइमली कंप्लीट नहीं करोगे तो उसको आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो सब्जेक्ट अपनी कंट्रोल में नहीं आएगा। एंड जैसा टिकेंद्र ने बोला कि 3 4 रिवीजन मिनिमम रिक्वायर्ड होंगे टू कंट्रोल द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट पे कंट्रोल अगर आ गई, ग्रिप आ गई, तो उसके बाद आपको एग्जाम से अपेयर करना विल बी वेरी इजी। गुड, सुपर। हाँ और हाँ कोई सर। मैसेज आपकी तरफ से बच्चों के लिए, जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देखेंगे उनके लिए कोई मैसेज आपके लिए, आपकी तरफ से? अरे सर यही है कि आप प्रैक्टिस करिए, मेंटेन रखिए अपनी डिसिप्लिन, बाकी आप इजीली क्रैक कर जाएंगे, ऐसे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मतलब आप ना सुपर।
नोशन अपने डेली बेसिस टारगेट है, आप अपने पेपर पे लिखिए कि आज मुझे ये करना है, अपने मॉक टेस्ट ग्रेट। दीजिए और क्लासेस टाइम टू टाइम कंप्लीट करिए, तो आप आराम से हो जाएगा। ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि हाँ यार कोई बहुत बड़ा कोर्स है, कोर्स कंट्रोल में आ सकता है। सुपर। टिकेंद्र, हाँ, एक लास्ट पॉइंट, व्हाट इज द नेम ऑफ योर पेरेंट्स? वी वांट टू गिव देम रेस्पेक्ट, उनको सम्मान देना चाहेंगे हम। मेरे फादर का नेम है सुरेश चंद्र गुप्ता। हाँ, और मम्मी का नेम है सुनीता गुप्ता। बहुत बहुत बधाई उनको, चरण स्पर्श हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उनकी भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे कर्म रहे होंगे, और बहुत सारी उनकी भी मेहनत रही होगी, तब जाके टिकेंद्र आपका इतना अच्छा रिजल्ट रहा है। नो डाउट आपकी मेहनत तो ही है, पर एट द सेम टाइम पेरेंट्स और आपके फ्रेंड्स और आपके लव्ड वंस ने जो आपको प्यार दिया होगा, जो सम्मान दिया होगा, जो सपोर्ट किया होगा, उसकी वजह से ये रिजल्ट आ पाया है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ देम। मेरी सारी बेस्ट विशेज उनके लिए, एंड उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत खुशियां, एंड मोर रेस्पेक्ट, मोर लव टू एवरीबडी हु सपोर्टेड यू फॉर दिस जर्नी। सो टिकेंद्र, ऑल द बेस्ट। ऐसे ही फ्लाइंग कलर्स फैलाते रहो, सबको मोटिवेट करते रहो, एंड ऐसी सक्सेस पाते रहो, एंड कीप बी इन टच बेटा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू टिकेंद्र, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। आई होप ये जितने भी लोग, जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देखेंगे, उनको भी आपसे सीखने को मिलेगा, एंड दे विल गेट मोटिवेटेड। एंड आपकी जो पिक पॉइंट है वो पिक करके अपनी लाइफ में अगर उन्होंने उतारा, तो डेफिनेटली उनका भी भला होने वाला है। सो ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच। टिकेंद्र, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। एंड थैंक यू थैंक यू सर। फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। ओके, सो थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय बाय। यस सर।